अस्सलाम वालेकुम। अल्कोहल से रिलेटेड जो बुनियादी बातें थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब अगर आपके सामने ढेर सारी अल्कोहल्स की स्ट्रक्चर्स बनी हो, डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स बनी हो, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे उन स्ट्रक्चर्स में? अगर आपको उनके नाम पता होंगे तो यकीनन आप उनके नामों से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नाम तो भाई ऐसे तो नहीं दिए जाते, नाम देने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि भाई अगर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के अल्कोहल्स हों तो उनको नाम कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे अल्कोहल्स के कुछ कॉमन नेम्स भी हैं और कुछ जो आयोपैक नेम्स हैं, IUPAC नेम्स हैं, वो जो ज़्यादातर जो ट्रेंडिंग में है, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो IUPAC नेम्स हैं। लेकिन कॉमन नेम्स भी समटाइम्स यूज होते हैं, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो मेजॉरिटी में हम आयोपैक नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि आयोपैक नॉमेनक्लेचर जो कॉम्प्लेक्स अल्कोहल्स हैं उनको इजीली नाम दे सकता है। अगर हमें आयोपैक नॉमेनक्लेचर के रूल्स पता होंगे तो अल्कोहल्स की नेमिंग करना हमारे लिए बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। जो सिंपलर अल्कोहल्स हैं उनको हम उनके कॉमन नेम से भी पुकार सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हायर अल्कोहल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स अल्कोहल्स हैं, तो उनके लिए हमें आयोपैक नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं कॉमन जो नेम्स हैं उन पे तो पहले नहीं जाऊंगा, मैं पहले आपको सिंपल से रूल्स बता दूंगा। कोई ऐसे 3 4 5 रूल्स होंगे अल्कोहल्स के कि अगर आपको वो रूल्स आ जाते हैं तो उसके बाद अल्कोहल्स को नाम देना आपके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं रहेगा। अच्छा, तो सबसे पहले सपोज मेरे पास, मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, आपके सामने एग्जांपल्स पेश करूंगा और उन्हीं एग्जांपल से हम उस रूल को एक्सप्लेन कर देंगे जो वो रूल होगा। तो सबसे पहले अगर सपोज मेरे पास हो ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके साथ ये कार्बन अटैच हो। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कि 4 मजीद एटम्स इसके साथ जुड़े होते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान जहां पर भी हाइड्रोजन की कमी होगी इंशाल्लाह वो मैं पूरी करूंगा। हाइड्रोजन को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। यहां पर आप देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो मैं इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं, ठीक है। वैसे अगर आप के सामने ये वाला मॉलिक्यूल मौजूद हो, ये वाला अल्केन मौजूद हो, तो आपने इसको नाम देना था मीथेन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन लेस कर दें तो ये बन जाएगा CH3, यानी कि अल्काइल ग्रुप, ठीक है। जबकि इसका जो चूंकि अल्कोहल जो है वो अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं, तो लिहाजा उसी की बेस पर हम अल्कोहल्स के भी नाम रखते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये मेथानॉल था, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, सपोज ये मीथेन था ना, ये वाला मीथेन था, ठीक है, ये मीथेन था। जब ये CH4 था, इसको आप बोल रहे थे मीथेन, ठीक है। आप इसको क्या बोल रहे थे? मीथेन बोल रहे थे। आपने ये करना है, जिस वक्त आप अल्कोहल्स को नाम दे रहे होंगे ना, तो आपने अल्केन के नाम के आगे से ई हटाना है, ठीक है, और उसके बाद यहां पर लगा देना है OL, मैथनॉल। ये तो सिर्फ एक कार्बन के लिए है। अगर कार्बन की तादाद ज्यादा हो जाए, जैसा कि 1 2 और यहां पर OH ग्रुप लगाओ, इसको कैसे नाम देंगे? सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन्स पूरे कर देते हैं, ठीक है। 1 2 हाइड्रोजन्स, 2 बॉन्ड्स बने हुए, तो यहां पर CH2 और यहां पर H3C, ठीक है। तो अब इसका क्या करें? यहां पर तो चले मान लिया एक क्या कहते हैं, हमारे पास कार्बन था। वैसे इसका अगर हम सिंपल इसको नाम दें तो ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका जो आयोपैक नॉमेनक्लेचर है, मैंने आपको पहले कहा, मैं उसको फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है, फर्स्ट रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ये कहता है कि आपने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन दैट इज कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आपने उस कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये है हमारी चेन, ठीक है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने वो जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसा कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, आपने उसकी पोजीशन को लोकेट करना है, ठीक है। ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है। तो ये वैसे है क्या, ये 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन वाला अगर अल्केन की बात करें तो वह इथेन होता है। तो हम क्या लिखेंगे,
इथेन, इथेन लिख दिया, ठीक है। आगे ई नहीं डालना, ठीक है। किस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? कार्बन नंबर 1 के ऊपर, तो आप क्या लिखेंगे 1 और यहां पर आहार पे ओल लगा देंगे, तो इथेन 1 ओल, ठीक है, ऐसे भी इसको कहते हैं। अच्छा, फिर आप चले जाएं 3 कार्बन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, 3 कार्बन के ऊपर हम चलेंगे, हाइड्रोजन पूरे करते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 की कमी है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की कमी है तो 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। अब चेन की उसी तरह नंबरिंग कर लें, जहां से जो फंक्शनल ग्रुप है वो लोवेस्ट पोजीशन के ऊपर आ रहा है तो चेन की नंबरिंग होगी फिर यहाँ से 2 3, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने चेन की नंबरिंग कर दी, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन की नंबरिंग कर दी, तो देखें ये क्या है। वैसे 3 कार्बन वाला होता है जो अल्केन, उसको कहते हैं प्रोपेन, तो आप लिखें प्रोपेन, ऐसे लिख दिया। और उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को लोकेट करें, 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। अभी तक मैंने फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन थी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन थी, उसके साथ मैंने नहीं छेड़ा। हमने सिर्फ ये बात कही कि select the longest continuous carbon chain. This is the first rule which I am explaining. Select the longest continuous carbon chain that is containing the hydroxyl functional group, and then locate the position of hydroxyl functional group where it gets and number that hydroxyl group in such a way that the carbon which is holding that functional group gets the lowest possible number. अभी तक मैंने ये पहला रूल आपको बताया प्रैक्टिकली। अच्छा, अब मैं ये करता हूं, अब मैं इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देता हूं, ठीक है। सपोज ऐसे मेरे पास 3 कार्बन है, मैं इसको यहां पर भी तो लगा सकता हूं, कोई हर्ज तो नहीं है। यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 और यहां पर 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब नंबरिंग किस तरफ से करें? अब नंबरिंग इधर से करें 1 2 3, तो इधर से करें तो 1 2 3, यानी कि हाइड्रोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम ही पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो सो इट डजंट मैटर। अच्छा, अब देखें यहां पर इसका नाम हम कैसे रखेंगे? 1 2 3, 3 कार्बन कंसिस्टिंग है तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। और उसके बाद जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज ऑन द सेकंड कार्बन, सो हम लिखेंगे 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। अब मैं इसमें मजीद कार्बन्स का इजाफा करता हूं, ठीक है। 3 4 कार्बन्स हो गए और मैं लगा देता हूं यहां पर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहां पर 3 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 1 कार्बन और यहां पर 3 कार्बन, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पर देखें कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो इधर से लोअर पोजीशन के ऊपर आ रहा है या इधर से लोअर पोजीशन के ऊपर आ रहा है? जरा गिने, 1 1 2 3 4, इधर से 3rd नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर हम इस तरफ से करें, इसकी नंबरिंग इस तरफ से करें 1 2 3 4, तो इधर से 2nd नंबर पे आ रहा है, इधर से 3rd नंबर पे आ रहा है, तो लिहाजा हम इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जरा गिने इसमें कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में, तो इसमें कार्बन आप चेक करें 1 2 3 4, टोटल 4 हैं। 4 वाला जो अल्केन होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। और ये सेकंड कार्बन के ऊपर चूंकि अटैच्ड है, सो हम यहां पर 2 ब्यूटेन 2 ओल, ठीक हो गया। अब यहां तक जो हमने सीखा, इसमें तो इसमें आपको ये चीज पता चली होगी कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जिस भी लोकेशन पे लगा हो, आपने ई को हटा के उसकी पोजीशन को लोकेट करना है और ओल लगा देना है, पीछे वही अल्केन का नाम होगा, ई नहीं लिखना उसके साथ। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि मेरे पास 4 कार्बन वाला कोई अल्कोहल है, 4 नहीं बल्कि 5 कार्बन वाला कोई अल्कोहल है, ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन पूरे कर दें, यहां पर इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है और अल्कोहल इस पोजीशन के ऊपर है। अच्छा, मैं पहले हाइड्रोजन पूरे कर दूं यहां पर। अच्छा, अब देखें, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है। आप नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? यहां पर जो आपका प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सिल OH, सो आप नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है।
अच्छा, अब आप देखें कि आपने नंबरिंग कर दी, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन की, और उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट एक तरफ साइड पे लगा हुआ था, अब आपने इसकी पोजीशन को भी डिक्टेट करना है। ठीक है, यहां पर आप देखें, सबसे पहले आप जिस वक्त इसका आयोपैक्ट नाम लिख रहे होंगे तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसकी पोजीशन को लोकेट करें। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? दिस इज मिथाइल। कौन से कार्बन पे लगा है? 4 पे। आप लिखेंगे 4 मिथाइल। मिथाइल लिखने के बाद आपने उसके बाद क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने? 1 2 3 4 5 5 है। 4 मिथाइल, 5 वाले को कहते हैं पेंटेन। ठीक है, आपने इसी तरह लिखना है पेंटेन, ई नहीं डालना यहां पर। ठीक है, पेंटेन। और उसके बाद ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है ये कौन सी पोजीशन, कौन से कार्बन के ऊपर लगा है? सेकंड कार्बन के ऊपर। तो यहां पर आप लिख देंगे 2 ओल। तो ये था जी कि अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और फंक्शनैलिटी लगी हो तो उसकी पोजीशन को आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताई है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको नाम कैसे देते हैं। एक एग्जांपल हम इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। ठीक है, यहां पर सपोज मेरे पास कार्बन्स हैं, कितने होंगे जी? 5 6 कर लेते हैं। ठीक है, एक कार्बन के ऊपर यहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है CH2CH3, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, मैं इसके हाइड्रोजन पूरे कर लूं, 1 2 3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आना चाहिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 2। अच्छा, यहाँ पर 3। इसको नाम कैसे दें? सबसे पहले आपने ये करना है कि नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग के लिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, और सेकेंडली जब नंबरिंग करते हो, ठीक है, तो उस तरफ से करें नंबरिंग जिस तरफ से हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन को गेन कर रहा हो। तो यकीनन हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा, अब आप यहां पर देखें, ये वाला जो यहां पर आप पहुंचे तो 2 कार्बन आ गए, 2 इधर है, तो हम नंबरिंग आगे ही मूव करते हैं, तो इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? इसका क्या नाम है? 2 कार्बन वाला है तो इसको हम इथाइल बोलेंगे। 3 वाला होता तो प्रोपाइल बोलते। ठीक है, तो ये 2 वाला है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखें, किस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है? 4 पे 4, फिर उसके बाद इथाइल, 4 इथाइल लिखने के बाद यहां पर आप देखें कि आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हैं 6, तो 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्सेन। ठीक है, आपने ई नहीं लिखना इसके आगे। ठीक है, हेक्सेन लिख दिया जिस वक्त आपने, उसके बाद इस हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को लोकेट करें 2 और उसके बाद ओल। ठीक है, तो ये था एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट वाला जिसमें हाइड्रोक्सिल के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। अब एक और कंडीशन भी हो सकती है। सपोज आपके पास ऐसे 2 कार्बन है, जरूरी तो नहीं कि हर कार्बन हर अल्कोहल के अंदर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसे एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हो, जैसा कि मैं यहां पर लगा देता हूं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे, तो फिर इसको नाम कैसे दें? ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों तो उनके लिए डायोल, ट्रायोल, ठीक है, इस तरह की आप टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, डायोल का मतलब 2, ट्रायोल का मतलब 3, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 टोटल नंबर ऑफ कार्बन हैं यहां पर, तो ये इसका मतलब है कि ये इथेन ही होगा। ठीक है, तो क्या करें इसको, इसका क्या नाम रखें? इथेन। ठीक है, इथेन, ई नहीं डालना आपने। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे? एक 1 पे लगा है, दूसरा 2 पे लगा है, तो इसी तरह आप लिखते हैं 1 फिर कॉमा फिर 2, इथेन 1 2। कितने हाइड्रोक्सिल लगे हैं? 2 लगे हैं, तो डाइओल, मतलब कि 1 और 2 पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे, और है ये क्या? इथेन 1 2 डाइओल। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब अगर 3 हो तो फिर क्या करें? अगर आपके पास 3 हो यहां पर तो फिर क्या करें? सपोज ऐसे 3 कार्बन हैं और इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो फिर इसका क्या नाम हम रखेंगे? इसका आयोपैक नाम क्या होगा? तो देखिए, इसमें 3 कार्बन हैं, तो हम 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं प्रोपेन। ठीक है, फिर प्रोपेन लिखने के बाद 1 2 3, 3 पोजीशंस के ऊपर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे, तो 1 2
एंड देन 3, ठीक है। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं? 3 है, तो हम लिखते हैं ट्राइओल। समझ आई बात की कि अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हों तो फिर उनको हमने नाम कैसे देना है। अच्छा, अब जनाब एक कंडीशन और है इससे आगे कि सपोज मेरे पास ऐसे कार्बन चल रहे हैं, ठीक है, और कार्बन्स जरूरी तो नहीं हर जगह पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, एक नई कंडीशन भी तो हो सकती है जिसमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो फिर सॉरी डबल बॉन्ड, तो फिर हम क्या करेंगे? हम नंबरिंग किसकी करेंगे? हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे? तो यहां पर आप देखें जी, डबल बॉन्ड है, इसकी एक तरफ इधर कार्बन फिर इधर भी कार्बन, ठीक है, बाकी इसमें हाइड्रोजन्स पूरे कर लेते हैं और यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इधर में बाकी हाइड्रोजन्स पूरे कर लेता हूं। CH3 2 बॉन्ड इसने बनाए हैं, एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, 2 और 2 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक 3 यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि एक तरफ यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड भी कार्बन नंबर 2 की तरफ 2 पे आ रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कार्बन 2 पे आ रहा है। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस दें? तो याद रखें, आप अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं, आपको प्रेफरेंस हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को देनी होगी, ना कि डबल बॉन्ड को देनी होगी। सो नंबरिंग आप किस तरफ से करेंगे? नंबरिंग आप उस तरफ से करेंगे जिधर से हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप करीब आ रहा हो, लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन गेन कर रहा हो। तो हम नंबरिंग को बजाय उस तरफ से करने के जिधर से डबल बॉन्ड करीब आ रहा है, हम इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, अब इसको नाम देना बिल्कुल भी मसला नहीं रहा हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है, जो आपका ओल होगा ना वो एज अ सुफिक्स ही आएगा हमेशा, क्योंकि आपका जो मेन यहाँ पर कंसर्न है वो अल्कोहल के साथ है। तो सबसे पहले आप पोजीशन 3 के ऊपर आपकी इस ओवरऑल इसका नाम है ये 5 वाला है, तो आप लिखेंगे पी पेंट, ठीक है। और किस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है? पोजीशन नंबर 3 के ऊपर आ रहा है, तो आप लिखेंगे पेंट 3, ठीक है। फिर उसके बाद इन, ई फिर भी नहीं डालना आगे, ठीक है, ई एन मैंने लिखा है, पेंट 3, ठीक है, फिर इन, और उसके बाद आप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को लोकेट करें 2 ओल, पेंट 3 इन 2 ओल। समझिए बात की, पेंट 3, पेंट का मतलब 5 कार्बन हैं, ठीक है। तीसरे कार्बन के ऊपर इन का मतलब है यहाँ पर अल्कीन मौजूद है, ठीक है, 3 इन, और जो 2 ओल है, 2 ओल का मतलब है यहाँ पर कार्बन 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये था, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने कैसे करना है। अच्छा, फिर एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल है हमारा, वो हमारा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज यहाँ पर COOH ये वाला ग्रुप कहीं पे आ जाए, या फिर एल्डिहाइड आ जाए, या फिर कीटोन आ जाए, कार्बोनाइल कार्बन कहीं पर आ जाए, कहने का मकसद है, ठीक है। तो फिर हम इसको नाम कैसे देंगे? और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर OH लगा हुआ है और इस तरफ CH3, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन और फिट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आप देखें, एक तरफ COOH फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। किसको प्रेफरेंस दें? हाइड्रोक्सिल को या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को? किसको दें? तो याद रखें कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ये प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे आता है, ठीक है। बाकी जो अल्कोहल है ये इसके बाद है। कहीं पे कार्बोनाइल कार्बन आ जाए ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और एक तरफ आपके पास हाइड्रोक्सिल हो, तो याद रखिएगा जो कार्बोनाइल कार्बन होगा यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह होंगे उनको आपने प्रायोरिटी में पहले रखना है, ठीक है। तो हम नंबरिंग भी इसी तरफ से करेंगे, यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग होगी वो इस तरफ से होगी, ठीक है। और हमारा जो पेरेंट नेम होगा वो इसी फंक्शनल ग्रुप की बेस पर ना रखा जाएगा, पेरेंट नेम भी इसी फंक्शनल ग्रुप की बेस पर रखा जाएगा। सपोज यहाँ पर आप देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को हमने जस्ट इसके बाद लोकेट करना है। देखें ये दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 2, ठीक है, 2, अच्छा, उसके बाद ये टोटल नहीं, उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, इसको लिखते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप। जब हम लिखते हैं तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और
कार्बन नंबर 1 के ऊपर चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH, तो हम इसको क्या कहते हैं, 1 प्रोपानोइक एसिड, 1 प्रोपानोइक एसिड। समझ आ गई बात की। 2 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपानोइक एसिड, यानी कि कार्बन 1 के ऊपर ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अब एक सिचुएशन यहां पर और भी हो सकती है, COOH, ठीक है, यहां पर C, फिर यहां पर C, और फिर उसके बाद COOH, ठीक है, और यहां पर मैं एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देता हूं और यहां पर मैं दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देता हूं, 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ। इसको नाम कैसे देंगे, इधर से नंबरिंग करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे नंबर पे, इधर से नंबरिंग करें तो दूसरे नंबर पे, किसी भी तरफ से आप नंबरिंग कर दें। इसको आप 1 2 3 4। सबसे पहले इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशंस को लोकेट करें, ठीक है, किस पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं दोनों, 2 3 पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद 3, फिर डाई हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 1 4, ठीक है, 1 4 ब्यूटेन, ऐसे लिखेंगे ब्यूटेन, 1 4 ब्यूटेन, चूंकि 4 कार्बन टोटल, 1 2 3 4, ठीक है, 1 4 ब्यूटेन, ठीक है, डाइओइक एसिड, डाइओइक OIC, डाइओइक एसिड, ठीक है, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको मेरी बातों की समझ आई होगी। अगर अभी भी आपके कोई नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।